फाइल तो कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ ढूंढूं? सर से पूछ लेती हूँ, लेकिन सर से पूछूंगी तो बोलेंगे कि पहली बार काम दिया और सर वो फाइल नहीं मिल रही है आपकी, कहाँ रखी है आपने? मुझे बता दीजिए, मैं ढूंढ लेती हूँ। हर वक्त काम काम। हाँ, तुम थकती नहीं क्या? अरे दिस इज नॉट एन ऑफिस, दिस इज अ पार्टी, सेलिब्रेशन टाइम। हाँ, लेट्स हैव सम फन। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अरे शुरू में ना सारी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं, पर एक बार लग्जरीज की आदत पड़ जाए ना तो सब ठीक हो जाता है। लुक, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा तो तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। सर देखिए, डरो मत मुझसे। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। उसके यहाँ काम करती है, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी कर लूंगी उसके लिए। देख लूंगी मुझे क्या करना है। Let me just call you back. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे डाउट है कि इस लड़की ने ही मेरा वॉलेट चुराया है। जिस रूम में मैंने अपना वॉलेट रखा था, ये लड़की उस रूम में गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? जबरदस्ती मुझ पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम हो कौन? मैं तो जानती भी नहीं हूँ। मेरे बैग में किसी का कोई वॉलेट नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने एक मिनट मैडम, अपना पर्स बताना। मैं अपना पर्स क्यों दिखाऊं जब मैंने चोरी नहीं की? तो देखिए, आप मुझे मजबूर मत करिए। आपने चोरी की या नहीं की, इसका पता अभी चल जाएगा। ठीक। ये वॉलेट आपका है? ये वॉलेट मेरा है। मैंने कहा था ना ये लड़की चोर है। मैंने चोरी नहीं की है। मैं नहीं जानती वॉलेट मेरे बैग में कैसे आया। ये जरूर इसने किया है। मैं जानती हूँ तुमने किया ना ये सब कुछ। ये अभी भी मेरे साथ रूम में था, मेरे साथ जबरदस्ती करा था। जब इसे रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो इसने सोचा कि मैं इसे बदला लूं, इसलिए अपने दोस्त को कहकर मेरे पर्स में उसका पर्स डलवा दिया। ये बहुत अच्छी चाल थी तुम्हारी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये सब इसने। शक्ल देखी अपनी आईने में? हाँ, मैं और तुम जैसी मामूली लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या औकात है? तुम जैसी ना हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मैं तुम्हारी जैसी मामूली लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा? और रही बात इल्जाम लगाने की, तो तुम मेरे को फंसा रही थी। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकती हो तुम। अमीर लड़का दिखा नहीं तो पीछे आ जाएंगी, भाव मिला तो टाइम पास करेंगी, और नहीं मिला तो ब्लैकमेल। हाँ, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं गरीब हूँ, तुम्हारे यहाँ काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी किसी भी गलत सलत बात को मैं सुन लूंगी। समझे तुम? माना कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारी तरह अमीर नहीं, लेकिन कम से कम ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ। चोरी चकारी करने की आदत मुझे नहीं है, अमीर लड़कों को फंसाने की आदत मुझे नहीं है। ऐसा तो मैं अपने सपने में तक नहीं सोच सकती। तुम्हें क्या लगता है हर गरीब लड़की पैसों की खातिर किसी भी लड़के के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? बिल्कुल नहीं। ना ही मैं ऐसी हूँ और ना ही कभी हो सकती हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, पहले अपने आप को देखो कि तुम किस तरीके से घटिया इंसान हो। Shut up You and shut get up. out right now. And get out. मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। इसके बाद तुम एक मिनट भी यहाँ रुकी ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, और फिर पुलिस जो तुम्हारा हाल करेगी ना, लेके जाओ ऐसे सिक्योरिटी, लेके जाओ। गेट आउट, आउट। कौन थी वो? वही कद, वही रंग, एकदम अर्चना ही जैसी। ऐसा हो कैसे सकता है? जस्ट हेलो, हेलो, अर्जुन बोल रहा हूँ। कैसी हो? आई, मेरी वो फाइल कहाँ है? पूर्वी, वो परी की आवाज है ना? आई, मेरी फाइल कहाँ है?
बात कर रही है तुमसे? हाँ। पूर्वी प्लीज। हेलो। मैं बाद में फोन करती हूँ। देखो पूर्वी, क्या हुआ? अर्जुन का फोन था। पर उससे बात कर। आई मैं फोन नहीं करूंगी। अगर फोन नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा? आई मुझे नहीं पता करना है कि क्यों फोन किया है। इतने साल हो गए, क्या जरूरत थी फोन करने की? मैं भूल रही थी ना, मुझे उससे बात नहीं करनी है। देख पूर्वी, शादी एक ऐसा रिश्ता है ना जिसमें किसी ना किसी को पहल करनी पड़ती। 20 साल हो गए पूर्वी, ना अर्जुन ने की पहल ना तूने की पहल। मुझे पता है कि अर्जुन गलत था, उसने गलत किया था और शायद इसीलिए आज तक मैं तेरे साथ खड़ी रही हूं। मैं जानती हूं उसने ओवी और पूर्वी में से ओवी को चुना, जो बहुत गलत था। लेकिन मुझे पता है मेरी पूर्वी कहीं ना कहीं बहुत अकेली है। उस दिन जब तू स्टेज पे खड़ी थी ना और तेरे आई बाबा की शादी की बात कर रही थी, मुझे पता चल रहा था कि तू कहीं ना कहीं बहुत अकेली है। तुझे क्या लगता है तेरी आई को नहीं पता चलेगा? तू अपनी आई से कुछ नहीं छुपा सकती बेटा। फिर देख आज तू बहुत बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई, काम करने लगी है, फिर से अपनी लाइफ में सेटल हो गई है, अपने बाबा के साथ काम करती है। मुझे पता है कि मेरी पूर्वी बिल्कुल अकेली है, वो आज भी अर्जुन को मिस करती है, उससे उतना ही प्यार करती है जितना शायद पहले करती थी। बेटा बस मैं नहीं चाहती कि तेरे आई बाबा ने जो गलती की वो तू करे। मैं नहीं चाहती कि जो अकेले रहने का सफर मैंने काटा है तुझे भी काटना पड़े। मुझे पता है तूने 20 साल गुजारे हैं उसके बिना, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे पता है, लेकिन तुम दोनों में से कोई तैयार ही नहीं था और मैंने तुझे कभी फोर्स भी नहीं किया क्योंकि अर्जुन गलत था। पर आज अर्जुन ने तुझे खुद फोन किया है। पूर्वी तेरे पास एक मौका है, एक बार उससे बात करके देख वो क्या कहना चाहता है। मैं तुझे अकेले नहीं देख सकती, इसलिए बोल रही हूँ, बस एक बार। हाय। और ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। सोनू, प्रणव, मानसी, प्रशांत मेरी नौकरी की खबर सुनकर कितने ज्यादा खुश थे। आज मेरा पहला दिन था और प्रशांत वो तो कब से ही आस लगाए बैठा कि मेरी जॉब लगेगी और वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देगा। अब उसका सपना मैं कैसे नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। अब प्रशांत वापस काम पर नहीं जाएगा। मैं इन सब में बड़ी हूँ, इनकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी नौकरी के साथ उनकी कितनी सारी उम्मीदें जुड़ी है और मैं उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।